दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि गर्मियों के दिनों के अंदर लगाई जाने वाली पुदीने के अंदर कौन कौन सी फसलों को हमें इसके साथ में लगा देना चाहिए और साथ में लगाई जाने वाली फसलें जो हम पुदीने के साथ में करते हैं तो उसे पुदीने की मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, किस प्रकार से पुदीने की मिश्रित खेती की जाती है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खेत की तैयारी की। तो सड़ी गली गोबर की खाद डालकर हमें हमारे खेत की अच्छी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद डालकर जुताई कर लेनी चाहिए। उसके बाद बात आती है बीजों के चयन की। तो दोस्तों, पुदीने के बुआई दो तरीके से की जाती है। पहला तरीका आता है बीजों के माध्यम से बुआई करना, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा समय हमारी खेती के अंदर लगता है। और दूसरा हमारा तरीका जो आता है वह सीधा पुदीने की कटिंग हम खेत के अंदर लगाते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्दी हमें पैदावार देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जो खाने के यूज के लिए हम मार्केट से पुदीना लेकर आते हैं, उसी पुदीने की हमें 3-4 इंच की कटिंग कर लेनी है और उनको हमारे खेत के अंदर लगाना है। तो हमें 1 एकड़ के लिए लगभग 100 से 120 किलो पुदीने की आवश्यकता होगी। और इसके अंदर खर्च की बात करें तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का पुदीना उस समय कितना प्राइस है उसके अनुसार लगता है। तो दोस्तों, उसके साथ में हमें 1000-1500 रुपये का इसके लगाने के समय हमें इसके अंदर DAP खाद भी डालना चाहिए। लगाने के तुरंत बाद हमारे खेत के अंदर हमें पानी लगा देना चाहिए, जिससे कि पुदीने की कटिंग अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर लग जाएं और इसके अंदर बहुत ही जल्दी 6 से 7 दिन के बाद में जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाए और पुदीना ग्रोथ करने लगे। पानी की बात करें तो मिट्टी की नमी को देखते हुए हमें पुदीने के अंदर पानी लगाना चाहिए। यह पानी लगाना काली मिट्टी के अंदर कम पड़ता है और जो रेतीली मिट्टी है उसके अंदर अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे पुदीने की जो खेती है वह गर्मियों के दिनों के अंदर देखने को मिलती है। और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा धूप की वजह से और तापमान अधिक होने की वजह से हमें अधिक पानी की आवश्यकता हमारे खेत के अंदर लगाने की आवश्यकता होती है। लगाने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद में हमें हमारे खेत के अंदर इसके अंदर खरपतवार हो जाए तो निराई गुड़ाई के द्वारा हमारे खेत से खरपतवार को निकाल देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके खेत के अंदर खरपतवार होगी तो जितने भी पोषक तत्व खादों के माध्यम से हम हमारे खेत के अंदर डालते हैं तो वह खरपतवार उन पोषक तत्वों को लेता रहता है और हमारे पुदीने के अंदर पीलापन देखने को मिलता है और पुदीना ग्रोथ करना बंद कर देता है। तो उसके लिए आपको निराई गुड़ाई ज़रूर अपने खेत की करनी चाहिए। उसके बाद बात आती है खाद की। तो दोस्तों, हमारे पुदीने के अंदर हम DAP, पोटास, SSP, जिसे हम सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं, लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ हमें हमारे खेत के अंदर ये खाद ज़रूर डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे पुदीने के अंदर बहुत ही अच्छा हरापन देखने को मिले। और जब आप पुदीना लगाते हैं तो जो क्यारियाँ बनाते हैं और क्यारियों की जो डोलियाँ होती हैं, उन डोलियों के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं धनिया भी आप हाथ के माध्यम से लगा दें, जिससे कि होगा क्या, जितना भी खर्च आप पुदीने के अंदर करेंगे उससे ज़्यादा इनकम आपको धनिया के माध्यम से देखने को मिलेगी। और धनिया लगभग 55 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, तो आपको बहुत ही जल्दी इनकम भी होने लगेगी अपने खेत के अंदर से। और गर्मियों के अंदर जैसा कि आपको पता है हर साल लगभग 60 से 70 रुपये किलो के धनिया के मार्केट प्राइस गर्मियों में देखने को मिलते हैं। तो उस समय सर्दियों के सीज़न की वजह से आपको धनिया की डिमांड भी आप खेत के अंदर से कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनकम धनिया के माध्यम से कर सकते हैं। और धनिया आप उखाड़ कर सेल कर दें, उसके बाद आपने खेत में बचेगा पुदीना, और पुदीना आप अपने खेत से, जैसा कि आपको पता है कि 80 से 100 रुपये किलो के हमें पुदीने के प्राइस हमें देखने को मिलते हैं।
तो अच्छी ग्रोथ के लिए हमें हमारे खेत के अंदर ह्यूमिक एसिड ज़रूर निराई गुड़ाई के बाद में हमारे खेत में डालना चाहिए। या दानेदार और लिक्विड और जो पाउडर फॉर्म के अंदर आता है, तो आप कोई सा भी ह्यूमिक एसिड अपने खेत में यूज कर सकते हैं। अपने खेत में ध्यान रखें कि यूरिया खाद बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि गर्मियों के अंदर यूरिया खाद डालने से हमारे खेत के अंदर गर्मी की वजह से पौधे जलने लगते हैं, पत्तियां जल जाती है और फसल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रोगों की बात करें तो हमारे पुदीने की पत्तियों के अंदर सुंडी आ जाती है, जिससे कि हमारी पत्तियों को खाने लगती है। उसे बचाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर यदि आप मार्केट से दवा लाते हैं तो इनमें से कोई भी एक दवा ले सकते हैं, जैसे डेलीगेट है, फेम है, कोरोजिन है। इन इंसेक्टिसाइड में से आप कोई सा भी इंसेक्टिसाइड अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। पीलापन से बचाने के लिए, पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति के लिए आपको अपने खेत में खाद ज़रूर डालनी चाहिए। और फंगस से बचाने के लिए अपने खेत के अंदर फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि साफ नाम की जो फंगिसाइड आता है वो बहुत ही बेस्ट है। अपने पुदीने के अंदर आप 5 से 6 कटिंग करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कमाई अपने खेत के अंदर से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर साल पुदीने की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होती है और प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने खेत के अंदर पुदीने की मिश्रित खेती करते हैं तो इनकम को बहुत ही ज़्यादा दुगुना कर सकते हैं, और जितना खर्च करते हैं वो एक्स्ट्रा फसल के माध्यम से निकल आता है, और जितने भी पुदीने के माध्यम से इनकम होती है वह आपके सेफ बच जाती है, जो लगभग 1 एकड़ के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए प्राइस के अनुसार आपको बचत पुदीने की खेती के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, यह कार्य करके आप पुदीने की बहुत ही ज़्यादा इनकम अपने खेत के अंदर से कर सकते हैं, और सही समय पर आप इसका उत्पादन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा कमाई होती है।